सो हेलो एवरीवन, कोल इंडिया की तरफ से बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मैनेजमेंट ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आई है। तो क्या रहने वाली है इसकी एलिजिबिलिटी, क्या रहने वाला है सिलेबस, क्या रहने वाला है आपका यहाँ पे सैलरी पैटर्न और उसके सेफ स्कोर, ये सारे के सारे चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये बेहतरीन आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का। कोल इंडिया लिमिटेड की यदि बात करें तो ये आपका यहाँ पे PSU कंसिडर किया जाता है और आपका ये ऐसा PSU है जो कि महारत्ना PSU है, मतलब जो टॉप हमारे PSU होते हैं उनमें से एक हमारा कोल इंडिया है। इसके बाद यदि बात करें यहाँ पे आपके पास लगभग 75% इंडिया का जो कोल है वो हमारा कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ही यहाँ पे मैनेज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन कंपनी ये आपकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन यहाँ पे ये कंपनी है। इस यदि आप यहाँ पे जुड़ते हैं अपने करियर के स्टार्टिंग में तो कितना आपका बेहतर करियर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा आपका वो CBT मोड में होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम है और मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ये पोस्ट है हमारी और कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे जो यदि मैं बात करूँ सिस्टम आपका यहाँ पे डिसिप्लिन है और 43 पोस्ट यहाँ पे आपकी अवेलेबल कराई गई है, जिसमें जनरल के लिए 19, EWS के लिए 4, SC के लिए 6, ST के लिए 3, OBC NCL के लिए 11 और हमारे पास जो टोटल आपके यहाँ पे फ्रेश वैकेंसीज मतलब 43 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। अब सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। टेस्ट जो सेंटर है वो आपको यहाँ पे आप जो हैं यहाँ पे जो टेस्ट सेंटर है आप लगभग 3 टेस्ट सेंटर्स को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये 3 टेस्ट सेंटर को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, उन्हीं में से किसी में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो 3 आवर्स का ये पेपर होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे। यहाँ पे 100 मार्क्स ईच यहाँ पे होगा। पेपर 1 आपके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को कंसिस्ट करेगा, रीजनिंग को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को और जनरल इंग्लिश को। पेपर 2 जो है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 100 यहाँ पे। MCQs बेस्ड होगा ये पेपर और सही सवाल सही आप यदि आंसर करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे पेनल्टी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये आपके लिए एक बेस्ट पार्ट यहाँ पे रहेगा। और पेपर जो है वो बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे आपको 40 मार्क्स लाना मिनिमम है, आपको पेपर 1 हो और पेपर 2 हो, दोनों में मिनिमम 40 मार्क्स जनरल कैंडिडेट को और EWS को लाना है। OBC के लिए यहाँ पे 35 मार्क्स यहाँ पे रखे और SC ST के लिए NPW के लिए 30 मार्क्स आपको हर एक पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में लाने, ये मिनिमम है। इसके बाद यदि मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन की जो कॉस्ट है वो लगभग आपकी 1000 रुपीज़ है और GST को जोड़ के 1180 रुपीज़ आपकी लगभग बन जाती है। इसके बाद अपर एज लिमिट की बात करें तो एज जो है वो 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट और EWS के लिए। यहीं पे यदि मैं OBC की बात करूं तो उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया और SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया। अब जो हमारे जितने भी CS और IT स्टूडेंट हैं ये E1 ग्रेड की ध्यान रखिएगा जॉब है। और साथ ही साथ सैलरी की यदि बात करें तो लगभग 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो एक अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में बेसिक पे तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा करंट IDA HRA, ठीक है, कैफेटेरिया पर्क्स, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, लीव बेनिफिट्स और CMPF और CMPS ग्रेजुएटी और आपका CIL एग्जीक्यूटिव डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल काफ़ी अच्छी सैलरी है, 1.2 लाख पर मंथ जो आपकी है आफ्टर ज्वाइनिंग। तो और आपके साथ ही साथ प्रमोशंस हैं, पोस्टिंग है, कंपनी परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपकी जॉब है, यहाँ पे आपकी लगती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1.20 लाख पर मंथ
क्या ज़बरदस्त यहाँ पे सैलरी है, क्या ज़बरदस्त मोटिवेशन है। इसके बाद यदि हम आगे थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी पूरा मैंने सैलरी का डिटेल बनाया, तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 लाख तक ये आपका आराम से 1.30 लाख पर मंथ तक आपका आराम से ये पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे देखो टारगेट यदि मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो 43 जो सीटें हैं जिसमें आप 100 मार्क्स का तो आपका पेपर 1 है, तो इसमें आपको 65 प्लस यहाँ पे लाना होगा, और पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का है, इसमें आपको 70 प्लस आपको लाना होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो लगभग 150 मार्क्स प्लस आप यदि रहते हो तो आप यहाँ पे सेफ रहोगे, आपके यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। वैसे तो आप देखिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 12 मई से 11 जून तक ये फॉर्म आपके चलेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने जो पुराने इनके एग्ज़ाम्स को स्टडी किया है तो उस हिसाब से 10 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है, और एग्ज़ाम आपका लगभग 15 अगस्त के आसपास यहाँ पे होता हुआ मिल सकता है हमको। यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आपके अक्टूबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड है। जो ऑफिशियल है, ऑफिशियल आपका सिर्फ और सिर्फ लास्ट डेट तक ही है। रिमेनिंग आपका कोल इंडिया कभी भी कंडक्ट करा सकती है। तो ये है कि आपको इस साल के अंत तक यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ये मुझे उम्मीद है। इसके बाद यहाँ पे पेपर के सिलेबस की बात करें तो ये है आपका पेपर 1 का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। ठीक है, इसमें आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है जनरल अवेयरनेस में, चाहे वो पोर्ट्स के बारे में हो, पावर प्लांट्स के बारे में बुक्स ऑथर हो, ठीक है, इसके बाद जोग्राफी ऑफ इंडिया हो, इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, इंडियन इकोनॉमी हो, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हो, इसके बाद प्लेस ऑफ इंडिया हो, देन इंडियन पॉलिटी हो। इसी तरह के रीजनिंग की बात करें, नंबर सिस्टम हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, नॉन वर्बल हो, टेबल और ग्राफ हो, ठीक है। मैथ्स की बात करें एलसीएम एचसीएफ हो, टाइम एंड वर्क हो, मिक्सचर हो, एलिगेशंस हो, और इंग्लिश की बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, पैराजम्बल हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। साथ में यदि मैं बात करूँ 2020 की और 2017 की, ये 2 टाइम पे आपके एग्जाम हुए हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज में, 25 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में, 25 क्वेश्चन रोज रीजनिंग में, और इंग्लिश में भी आपको 25, मतलब कि दोनों साल जो आपके पेपर हुए हैं 17 में और 20 में आपको 25 का ही रेशियो देखने को मिला है। तो इस बार भी जहाँ तक उम्मीद है कि आपको जनरल नॉलेज हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश हो, सब में आपको 25 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे जानना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। ये भी अभी इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं दिया है, लेकिन जो इनके प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनको मैंने एनालिसिस करके ये टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा डिजिटल लॉजिक, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, और यहाँ पे कंपाइलर डिज़ाइन। इसमें भी आप देख लो, सी लैंग्वेज हो गया, रिकर्जन, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी हीप और ग्राफ। इसमें ER डायग्राम, रिलेशन मॉडल, रिलेशनल अलजेब्रा, टपल, कैलकुलस, और इसके बाद SQL, इंटीग्रिटी, कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स, बी ट्री, बी प्लस ट्री। इसके बाद सर्चिंग, शॉर्टिंग, और इसके बाद हीप शॉर्ट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसके बाद देन यहाँ पे नेटवर्किंग की बात कर ले तो लेयर कॉन्सेप्ट हो गया, लैन टेक्नोलॉजी हो गया, UDP और TCP, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, ये सारी चीज़ें। बूलियन अलजेब्रा आपके पास आ गया। फिर इसके बाद प्रोसेस, थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, फिर रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, पुश ऑटोमेटा, फिर मशीन इंस्ट्रक्शंस, और इसके बाद यहाँ पे ALU एंड देन लेक्सिकल एनालिसिस। ये सारे टॉपिक है, आप उसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ, यदि मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ तो यहाँ पे इसके आपके डिटेलिंग पे हम जाएं तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में लगभग 2017 में 21 क्वेश्चन और 2020 में 13 क्वेश्चन। डेटाबेस की बात करें तो 17 और 15 का रेशियो रहा है। एल्गोरिथम की यदि बात करें 17 और 12 का रहा है,
और कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो 12 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। डिजिटल लॉजिक की बात करें तो 8 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन का रेशियो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 और 9 का रेशियो रहा है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में 5 और 11 का कॉम्बिनेशन रहा है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में 8 और 8 का कॉम्बिनेशन रहा है। कंप्यूटर और कंपाइलर डिज़ाइन में आपका 4 और 10 का यहाँ पे रेशियो रहा है। तो ये पूरा का पूरा इंटायर एनालिसिस है जो लास्ट ईयर जो आपके 2017 और 2020 में एग्जाम हुए उसका पूरा मैंने यहाँ पे आपको डिटेल दिया। तो ये था आपका कोल इंडिया कंप्यूटर साइंस का इंटायर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का यहाँ पे डिटेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अब आप तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 पे जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है और यहाँ पे आपको हमारा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस का टैब मिल जाएगा और यहाँ पे देखिए कोल इंडिया की वैकेंसी का हमने बैच अवेलेबल करा दिया है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे बहुत ही कम कॉस्ट का यहाँ पे बैच है, आराम से आपके लिए इफ़ेक्टिव बैच में से एक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेरा कोड, डिस्काउंट कोड आप ज़रूर ले लीजिए YT33। जैसे आप YT33 को अप्लाई करेंगे 77% का डिस्काउंट हो जाएगा, 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी और जो कॉस्ट है कोल इंडिया आपके इस बैच की 1747 रुपीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको 1,20,000 रुपये की सैलरी पर मंथ चाहिए तो इतना छोटा सा अमाउंट तो आप आराम से पे ही कर सकते हैं। बस आपको कंटिन्यू करना है और अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी लिखिए, सेव करिए, पे नाउ पे क्लिक करिए, QR कोड आएगा, स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्कैन करना, पेमेंट कर दीजिए, ये बैच आपका हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंटायर यहाँ पे डिटेल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे अपडेट्स लेने के लिए और हमारे साथ जुड़िए बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।